आप लोग। तो बच्चों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं केमिकल बॉन्डिंग का नया चैप्टर, नया लेक्चर सॉरी। और इस लेक्चर में बेटा हमको क्या पढ़ना है? इस लेक्चर में हमको पढ़ना है बेटा MOT के बारे में। MOT वही जो कि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे, लेकिन हम उससे आगे की बातें करेंगे। हमने पिछली क्लास में फंडामेंटल्स क्लियर किए थे। हमने ये देखा था कि क्या क्या खास बातें हैं जो कि MOT के अंदर हमको ध्यान रखनी होती है। जैसे कि आपको ये बताया था कि 1932 में इस सिद्धांत को हुंड और मोलिकन ने सबसे पहले दुनिया के सामने पेश किया। जिस प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन विभिन्न परमाणुवीय कक्षकों में होते हैं, उसी प्रकार से अणु में इलेक्ट्रॉन विभिन्न आणविक कक्षकों में होते हैं। तो आपको ये बताया था कि जैसे परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन 1s, 2s, 3s ऐसे परमाणुवीय कक्षकों में होते हैं, उसी प्रकार से अणु के अंदर जो आणविक कक्षक है वो कौन से? सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार बताया था ना पिछली बार में। तो ये क्या है बच्चों? ये है आपके आणविक कक्षक। क्या है बेटा? आणविक कक्षक। और ये क्या है बेटा? ये है आपके परमाणुवीय कक्षक। क्या है बेटा? परमाणुवीय कक्षक। तो परमाणुवीय कक्षक में इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणु के अंदर परमाणुवीय कक्षक में होते हैं, और अणु के अंदर आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं। इसी तरह से मैंने बच्चों ये बताया था कि आणविक कक्षक जो होते हैं वो तुल्य ऊर्जाओं के होते हैं। आणविक कक्षक तुल्य ऊर्जाओं के परमाणु कक्षकों के मिलने से बनते हैं। तो आणविक कक्षक ये जो बनते हैं बेटा, ये समान ऊर्जा के परमाणु कक्षकों के मिलने से बनते हैं। जैसे कि 1s वाला परमाणु कक्षक 1s वाले परमाणु कक्षक से मिलेगा, समान ऊर्जा के कक्षक मिलेंगे, तब जाकर के इस आणविक कक्षक का निर्माण होगा। तो आणविक कक्षक जो भी बनते हैं बच्चों, वो समान प्रकार के परमाणु कक्षक मतलब कि समान ऊर्जा के जो परमाणु कक्षक हैं उनके मिलने से बनते हैं। और उपयुक्त सममिति वाले परमाणु कक्षक, एक बात ध्यान रखना, 1s के साथ में आपस में जुड़ जाएगा मतलब कि 1s के साथ में मिल करके और सिग्मा 1s बना रहा है। इन दोनों की सममिति क्या है? समान। इन दोनों की ऊर्जा समान है, ऊर्जा तुल्य है, तो इनकी सममिति भी क्या है? सममिति भी उपयुक्त है। मतलब कि S वाला S वाले से ही मिलता है, P वाला P वाले से ही मिलता है। गोलाकार आकृति, गोलाकार जो है वो गोलाकार से ही मिलेगा। डंबल आकृति वाला है तो वो डंबल आकृति वाले से ही मिलेगा। उपयुक्त सममिति, तुल्य ऊर्जा। परमाणु कक्षकों में कोई इलेक्ट्रॉन एक ही नाभिक के प्रभाव में रहता है। आपको ये बात पता है बेटा कि परमाणु कक्षक मतलब कि एक परमाणु का कक्षक है वो, और आणविक कक्षक में एक से ज्यादा परमाणु होते हैं। तो जब एक से ज्यादा परमाणु होंगे तो एक से ज्यादा नाभिक होंगे, और एक से ज्यादा नाभिक होंगे तो एक से ज्यादा केंद्र, बहुकेंद्रीय कहलाता है। और एक परमाणु है तो एक परमाणु के परमाणु कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एकल केंद्रीय है। तो एकल केंद्रीय परमाणु में इलेक्ट्रॉन एकल केंद्रीय होता है। एकल केंद्र मतलब कि एक परमाणु के प्रभाव में होता है, और अणु में आणविक कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुकेंद्रीय होता है, बहुत सारे परमाणु के नाभिकों के प्रभाव में होता है। ठीक है, चलिए फिर अगला, बने हुए आणविक कक्षक जो है उनकी संख्या संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों के बराबर होती है। मान लो 2 परमाणु कक्षक मिलेंगे तो 2 ही आणविक कक्षक बनेंगे। मान लो 4 परमाणु कक्षक मिलेंगे, 4 आणविक कक्षक बनेंगे। जितने परमाणु कक्षक मिलेंगे उतने ही आणविक कक्षक बनेंगे। मान लो 6 परमाणु कक्षक मिले तो 6 आणविक कक्षक बनेंगे। मान लो 50 परमाणु कक्षक मिले तो 50 आणविक कक्षक बनेंगे। जितने परमाणु कक्षक मिलेंगे उतने ही आणविक कक्षक बनेंगे। अच्छा, जैसे मान लो 2 परमाणु कक्षक मिले तो आप मुझे बताओ, 2 परमाणु कक्षक मिलेंगे तो बच्चों आप मुझे बताओ कितने आणविक कक्षक बनेंगे? बताओ, अगर 2 परमाणु कक्षक मिले तो कितने आणविक कक्षक बनेंगे? बताओ। 2 आणविक कक्षक बनेंगे। अगर
दो परमाणुओं के कक्षक मिले तो दो आणविक कक्षक बनेंगे। जितने परमाणुओं के कक्षक मिलेंगे उतने ही आणविक कक्षक बनेंगे। एक हो जाएगा आबंधन आणविक कक्षक, मतलब कि बंधी आणविक कक्षक, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा प्रतिबंधी आणविक कक्षक, विपरीत बंधी आणविक कक्षक। बंधी आणविक कक्षक जो होता है उसकी ऊर्जा कम होती है, बंधी आणविक कक्षक नीचे की तरफ होता है, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, और प्रतिबंधी आणविक कक्षक ऊपर की तरफ होता है, नीचे बंधी ऊपर प्रतिबंधी। ठीक है। अच्छा, जो नीचे की तरफ होता है जिसकी ऊर्जा कम होगी वो नीचे होगा और जिसकी ऊर्जा ज्यादा होगी वो ऊपर होगा। तो ये नीचे वाला कक्षक, ये ऊपर वाला कक्षक। नीचे वाला कक्षक क्या है, बंधी, ऊपर वाला कक्षक क्या है, प्रतिबंधी, विपरीत बंधी। नीचे वाले कक्षक की ऊर्जा कम है, ऊपर वाले कक्षक की ऊर्जा ज्यादा है। नीचे वाले कक्षक की ऊर्जा कम, ऊपर वाले कक्षक की ऊर्जा ज्यादा। बंधी वाले की ऊर्जा कम, प्रतिबंधी की ऊर्जा ज्यादा। बंधी वाले की कम, प्रतिबंधी वाले की ज्यादा। तो बंधी वाले की ऊर्जा जो है वो कम होती है और कक्षक, ये ऊपर वाला कक्षक। नीचे वाला कक्षक क्या है, बंधी, ऊपर वाला कक्षक क्या है, प्रतिबंधी, विपरीत बंधी। नीचे वाले कक्षक की ऊर्जा कम है, ऊपर वाले कक्षक की ऊर्जा ज्यादा है। नीचे वाले कक्षक की ऊर्जा कम, ऊपर वाले कक्षक की ऊर्जा ज्यादा। बंधी वाले की ऊर्जा कम, प्रतिबंधी की ऊर्जा ज्यादा। बंधी वाले की कम, प्रतिबंधी वाले की ज्यादा। तो बंधी वाले की ऊर्जा जो है वो कम होती है और प्रतिबंधी वाले की ऊर्जा ज्यादा होती है। जिसकी ऊर्जा कम है वो ज्यादा स्थायी है, बंधी की ऊर्जा कम है इसीलिए उसका स्थायित्व प्रतिबंधी से ज्यादा होता है। ये बात ध्यान रखनी। जिस प्रकार किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन प्रायिकता वितरण परमाणु कक्षक द्वारा दिया जाता है। कहने का मतलब यह है बच्चों, जैसे मान लो 1s कक्षक। अब 1s कक्षक का तरंग फलन जो होता है, आपने तरंग फलन के बारे में सुना होगा। 1s कक्षक का अपना एक तरंग फलन होता है जिसको आप साई 1s से प्रदर्शित करते हो। तो जैसे 1s कक्षक में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन साई 1s द्वारा प्रदर्शित करते हैं, 2s कक्षक में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन साई 2s द्वारा प्रदर्शित करते हैं। 3s कक्षक में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन 3s कक्षक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक उसी प्रकार से अणुओं में पाए जाने वाला जो आणविक कक्षक सिग्मा 1s कक्षक है, उसका तरंग फलन साई सिग्मा 1s से प्रदर्शित होता है। सिग्मा 1s स्टार कक्षक जो है वो साई सिग्मा 1s स्टार से प्रदर्शित होता है। सिग्मा 2s कक्षक है, उसका तरंग फलन साई सिग्मा 2s से प्रदर्शित होता है। तरंग फलन का मतलब है इलेक्ट्रॉन, गतिशील इलेक्ट्रॉन के व्यवहार को आप तरंग प्रकृति द्वारा जब प्रदर्शित करते हो तो उसके लिए उसकी पहचान को बताने वाला कौन होता है बच्चों, उसका तरंग फलन। तो तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करने के लिए तरंग फलन शब्द का इस्तेमाल करते हो। तरंग फलन उस गतिशील इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करता है। मान लो इलेक्ट्रॉन परमाणविक कक्षक 1s के अंदर है तो उसके तरंग फलन को हम साई 1s द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मान लो इलेक्ट्रॉन परमाणविक कक्षक 2s के अंदर है तो उसके तरंग फलन को, उसकी तरंग प्रकृति को साई 2s द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मान लो इलेक्ट्रॉन 3s कक्षक में है तो उसके तरंग फलन को हम साई 3s द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार से मान लो सिग्मा 1s कक्षक में तो साई सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार कक्षक में तो साई सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s में है तो साई सिग्मा 2s, इसके द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया बच्चों। अब आते हैं अगला, परमाणु कक्षकों की भांति आणविक कक्षकों में भी मैंने आपको ये बात बताई थी, जैसे परमाणु में इलेक्ट्रॉन भरने के लिए अफबाउ नियम, पाउली नियम और हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम हम उपयोग में लेते हैं, वैसे ही आणविक कक्षकों को भी
आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए भी हम पाउली का नियम, हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम और अफबाउ नियम, इन तीनों का उपयोग करते हैं। लेकिन 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 सुनिए सुनिए सुनिए, इन नियमों का उपयोग तो करना ही है, लेकिन फाइनल आंसर जो आएगा बच्चों वो हमेशा प्रयोगों के आधार पर ही आएगा। पूरी कोशिश करनी है कि भैया इन नियमों का पालन करते हुए हम इलेक्ट्रॉन को भरें, लेकिन अगर मान लो कहीं पे नियमों का पालन नहीं हो रहा है तो समझ जाना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भरने का जो फाइनल आंसर है वो प्रयोग से आने वाला है। किससे आने वाला है बेटा? प्रयोग से आने वाला है। चलो, तो ये है बच्चों आणविक कक्षक सिद्धांत के कुल 7 बिंदु। आणविक कक्षक सिद्धांत के कुल 7 बिंदु, ये थे आणविक कक्षक सिद्धांत के महत्वपूर्ण 7 बिंदु। चलिए अब हम देखेंगे आणविक कक्षकों का जो निर्माण होता है वो किस कॉन्सेप्ट से होता है। आणविक कक्षकों का निर्माण एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट परमाणविक कक्षकों के रेखीय संयोजन से होता है। लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। आणविक कक्षकों का निर्माण एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से होता है जिसे हम बोलते हैं लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो इसको हम लिखते हैं लीनियर, लीनियर को हम लिखते हैं एल, कॉम्बिनेशन का सी, एटॉमिक का ए, ऑर्बिटल का ओ। तो आणविक कक्षकों का संयोजन जो होता है बेटा, आणविक कक्षकों का जो निर्माण होता है, आणविक कक्षकों का संयोजन ना बोल करके आणविक कक्षकों का निर्माण, आणविक कक्षकों का निर्माण जो होता है बेटा वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से होता है। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से होता है बेटा। अब ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब कि परमाणविक कक्षकों का रेखीय संयोजन। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब कि परमाणविक कक्षकों का रेखीय संयोजन से होता है। अभी क्या होता है, चलो आइए देखते हैं क्या है इसका मतलब। आओ देखते हैं। इसका मतलब बहुत ही सिंपल है बेटा, सिंपल है बेटा। इसको समझने के लिए हम लेते हैं बेटा H2 का उदाहरण। तो LCaO परमाणविक कक्षकों का रेखीय संयोजन, इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं बेटा H2 अणु का। किसका उदाहरण लेते हैं बेटा? H2 अणु का। ठीक है, तो मान लेते हैं H2 अणु के पास 2 नाभिक हैं, एक A हाइड्रोजन और दूसरा B हाइड्रोजन। H2 अणु के पास 2 नाभिक हैं, एक A हाइड्रोजन का नाभिक है और एक B हाइड्रोजन का नाभिक है। किसका नाभिक है बेटा? एक A हाइड्रोजन का नाभिक है और दूसरा B हाइड्रोजन का नाभिक है। चलो, तो HA और HB। H2 अणु में कितने परमाणु हैं? 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं। H2 अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं, मतलब कि 2 परमाणु के नाभिक हैं। मैं दोनों हाइड्रोजन परमाणु को, एक को HA और दूसरे को HB लिखता हूं। ठीक है, दोनों नाभिकों को एक तरंग फलन साई ए द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मैं आपको ये बात बता चुका हूं कि जब भी आप तरंग फलन की बात करोगे तो किसी ना किसी परमाणु के परमाणविक कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति के बारे में बात करेंगे। तो इसका जो तरंग फलन है उसको हम प्रदर्शित करते हैं साई ए से। ए वाले हाइड्रोजन के तरंग फलन को हम साई ए से प्रदर्शित करते हैं। दोनों नाभिकों के एक तरंग फलन साई ए और दूसरे को साई बी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका साई ए और दूसरे का आ जाएगा साई बी। एक का साई ए आ जाएगा, दूसरे का साई बी। तरंग फलन दोनों तरंग फलनों का सामान्य प्रावस्था में होते हैं तो बंधी आणविक कक्षक बनेंगे, और दोनों तरंग फलन विपरीत प्रावस्था में होते हैं तो प्रतिबंधी आणविक कक्षक बनते हैं। कहने का मतलब यदि दोनों के तरंग फलन, मान लो साई ए, तो हाइड्रोजन के पास कौन सा कक्षक है? 1s। तो मान लो ये हाइड्रोजन का 1s कक्षक, मान लो ये बी वाला हाइड्रोजन का 1s कक्षक। ये दोनों के 1s कक्षक अगर समान प्रावस्था में हो
समान प्रावस्था का मतलब मान लीजिए अगर ये 1s आपका जो दे रखा है ये और ये वाला 1s, ये दोनों समान प्रावस्था में हो। समान प्रावस्था का मतलब दोनों के समान तरंग फलन आपस में मिलते हो, तो बच्चों इससे क्या बनता है? बंधी आणविक कक्षक बनता है। क्या बनता है बच्चों? बंधी आणविक कक्षक। तो यदि दोनों के समान प्रावस्था वाले तरंग फलन आपस में मिलते हैं समान प्रावस्था में, तो बंधी आणविक कक्षक मतलब कि इन दोनों के मिलने से, मैंने आपको बताया था ना, इसके और इसके मिलने से क्या H2 अणु बनता है। तो जब ये आपस में मिलेंगे, तो आपस में मिलने से, जब ये आपस में मिलते हैं, दोनों के नाभिकों के जुड़ने से बड़ा नाभिक, बड़ा इलेक्ट्रॉन घनत्व, ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व वाला आपको कक्षक देखने को मिलेगा। और दोनों के मिलने से अगर इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी आती है, दोनों के मिलने से अगर मान लो इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी आती है, कुछ इस प्रकार से, एक यहाँ पे दूसरा यहाँ पे, ऐसे इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी आ गई। बीच में देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व अनुपस्थित है, कम या अनुपस्थित, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है? बहुत ज्यादा। इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है। दोनों नाभिकों के मिलने से अगर इलेक्ट्रॉन घनत्व में बढ़ोतरी होती है, देखो दोनों मिलेंगे तो बढ़ जाएगा, तो भैया इससे बनेगा बंधी। ये क्या बन गया? ये बंधी आणविक कक्षक बन गया। ये बन गया बंधी आणविक कक्षक। और दोनों के मिलने से कुछ ऐसा हो जाए कि दोनों के परमाणविक कक्षकों के मतलब कि दोनों के मिलने से ऐसा कुछ हो जाए कि आणविक कक्षकों के बीच में इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाए, तो इसे हम बोलते हैं बेटा प्रतिबंधी आणविक कक्षक। क्या बोलते हैं? प्रतिबंधी आणविक कक्षक। तो इसको हम बोलते हैं बेटा प्रतिबंधी आणविक कक्षक। तो समान प्रावस्था और विपरीत प्रावस्था। चलो समान प्रावस्था का मतलब क्या है और विपरीत प्रावस्था का मतलब क्या, आओ देखते हैं। समान प्रावस्था का मतलब ये है बच्चों, समान प्रावस्था का मतलब ये है कि तरंग फलनों के समान समान चिन्ह आपस में मिल गए। और विपरीत प्रावस्था का मतलब ये है तरंग फलनों के विपरीत चिन्ह वाले आपस में मिल गए। अगर समान समान चिन्ह मिलते हैं, तरंग फलन के समान समान चिन्ह आपस में मिलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं समान प्रावस्था। और तरंग फलनों के विपरीत चिन्ह आपस में मिलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं विपरीत प्रावस्था। क्या बोलते हैं? विपरीत प्रावस्था। यदि समान समान चिन्ह वाले तरंग फलन आपस में मिलते हैं, समान प्रावस्था, और विपरीत चिन्ह वाले तरंग फलन आपस में मिलते हैं, तो विपरीत चिन्ह वाले मिलते हैं विपरीत प्रावस्था। समझ में आया? तो चिन्ह समझते हो ना बेटा, तरंग समझते हो? तरंग, चलो जैसे मान लो कोई तरंग ऐसे चल रही है, तो आप मुझे बताओ इस तरंग का यहाँ पे क्या होगा? प्लस वाला चिन्ह होगा, यहाँ पे माइनस वाला चिन्ह होगा। तो किसी भी तरंग में दो तरह के चिन्ह हो सकते हैं, एक प्लस वाली प्रावस्था हो सकती है, एक माइनस वाली हो सकती है। तो जब प्लस प्लस वाली प्रावस्था वाले मिलेंगे, समान समान चिन्ह मिलेंगे, तो समान प्रावस्था, और एक प्लस वाला और दूसरा माइनस वाला मिलेगा तो विपरीत चिन्ह मतलब कि विपरीत प्रावस्था। तो इनके मिलने से क्या? विपरीत बंधी बनता है, विपरीत बंधी कक्षक बनता है। और इनके मिलने से बंधी कक्षक, बंधी आणविक कक्षक बनता है। बंधी आणविक कक्षक और विपरीत बंधी आणविक कक्षक, विपरीत बंधी आणविक कक्षक, विपरीत बंधी आणविक कक्षक।
इनके मिलने से बंधी आणविक कक्षक बनेगा और इन दोनों के विपरीत चिन्हों के मिलने से विपरीत बंधी आणविक कक्षक बनेगा। ठीक है, तो देखो समान समान चिन्ह जब इनके मिलेंगे तो बंधी आणविक कक्षक, विपरीत चिन्ह इनके मिलेंगे तो प्रतिबंधी आणविक कक्षक। तो भाई विपरीत चिन्ह वाले तो प्रतिबंधी, समान समान आबंधी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है बेटा। तो देखो साई ए और साई बी, तो इन दोनों के समान प्रावस्थाएं आपस में मिलेंगी तो भैया बंधी आणविक कक्षक, और विपरीत प्रावस्थाएं आपस में मिलेंगी इन दोनों की विपरीत प्रावस्थाएं, तो उससे प्रतिबंधी आणविक कक्षक बनेगा। चलिए अब इसमें सबसे पहला उदाहरण लेकर के चलते हैं बेटा H2 अणु का। किसका? H2 अणु का। चलो इसको हम बच्चों डिटेल में पढ़ते हैं। अब देखो हाइड्रोजन, H2 अणु किससे बनता है? हाइड्रोजन परमाणु और दूसरा हाइड्रोजन परमाणु से। हाइड्रोजन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु इन दोनों के मिलने से क्या बनता है? H2 का अणु बनता है। क्या बनता है बेटा? H2 का अणु बनता है। हाइड्रोजन परमाणु के पास यहाँ पे क्या होते हैं? 1s कक्षक होते हैं, और दूसरे हाइड्रोजन परमाणु के पास यहाँ पे क्या है? इसके पास भी 1s कक्षक होते हैं। दोनों के पास 1s कक्षक। ठीक है, तो भैया दोनों हाइड्रोजन परमाणु के इसके 1s कक्षक और दूसरे वाला हाइड्रोजन परमाणु का भी 1s कक्षक। ठीक है, जब दोनों के 1s कक्षक आपस में मिलते हैं तो इससे दो परमाणु कक्षकों के मिलने से दो आणविक कक्षक बनते हैं। एक हो जाएगा बेटा प्रतिबंधी और दूसरा हो जाएगा बेटा बंधी। तो एक प्रतिबंधी आणविक कक्षक और एक बंधी आणविक कक्षक, दो परमाणविक कक्षक मिलेंगे तो दो आणविक कक्षक बनेंगे। एक बंधी आणविक कक्षक और एक बनेगा बेटा प्रतिबंधी आणविक कक्षक। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन 1s1 होता है और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन 1s1 होता है। एक और एक दो इलेक्ट्रॉन, तो नीचे की तरफ पहले दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और ऊपर वाला खाली रहेगा। बंधी आणविक कक्षक को हम सिग्मा 1s बोलते हैं। 1s के मिलने से हमेशा सिग्मा कक्षक बनेगा। s ऑर्बिटल कभी भी पाई कक्षक नहीं बना सकते, पाई नहीं बना सकते, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो सिग्मा 1s ये भी हो जाएगा सिग्मा 1s, इसको बोलते हैं स्टार। तो सिग्मा 1s और सिग्मा 1s स्टार, ये ध्यान रखना। बंधी आणविक कक्षक, प्रतिबंधी आणविक कक्षक। तो इस तरीके से बच्चों H2 अणु का यहाँ पे निर्माण होता है, H2 अणु के आणविक कक्षक का निर्माण होता है। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज पूछी जाती है, H2 अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? H2 अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो H2 अणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सबसे नीचे कौन होता है? सिग्मा 1s। सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन। सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 1s स्टार में कितने इलेक्ट्रॉन है? 0 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाएगा बच्चों H2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलो दूसरा क्वेश्चन आता है यहाँ पे बच्चों बंध क्रम का। किसका आता है? बंध क्रम। यहाँ पे बंध क्रम पूछा जाता है बेटा, बॉन्ड ऑर्डर। क्या पूछा जाता है? बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है बेटा 1/2 बंधी में इलेक्ट्रॉन की संख्या। अच्छा, इसको एक काम करते हैं, मैं इसको इन शॉर्ट लिखता हूँ बेटा, तो NB माइनस NA। ठीक है, तो NB का मतलब होता है यहाँ पे बंधी आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन, और Na का मतलब है विपरीत बंधी आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन। बंधी आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन, विपरीत बंधी आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन। चलो तो अब देखो बेटा 1/2 ये इसका फॉर्मूला है। अगर हमको MOT के द्वारा बंध क्रम निकालना हो तो उसका फॉर्मूला ये होता है,
बंधी आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, हम यहाँ लिखेंगे 2 माइनस विपरीत बंधी आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0, 2 माइनस 0, यहां से आ जाएगा 1, तो बॉन्ड ऑर्डर यहां से कितना आ जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर यहां से आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट और पूछा जाता है, एक पॉइंट और पूछा जाता है, H2 अणु अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय? यहाँ पे पूछा जाता है H2 अणु अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है। ठीक है, एक पॉइंट हमको और पूछा जाता है, हाइड्रोजन अणु अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय? अनुचुंबक का मतलब होता है जो चुंबक से आकर्षित होता है। जो चुंबक से प्रतिकर्षित होता है, जो चुंबक से प्रतिकर्षित होता है। प्रतिचुंबक का मतलब जो चुंबक से प्रतिकर्षित होता है। अनुचुंबकीय का मतलब है जो चुंबक से आकर्षित होता है। प्रतिचुंबकीय का मतलब जो चुंबक से प्रतिकर्षित होता है। चुंबक से प्रतिकर्षित कौन होता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। जिसके पास इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जिसके पास इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। और अनुचुंबकीय जो कि चुंबक से आकर्षित होता है, ऐसा कौन होता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं। समझ में? तो बेटा अनुचुंबकीय कौन है? अनुचुंबकीय का मतलब कौन? जो चुंबक से आकर्षित होता है। और चुंबक से आकर्षित कौन होता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं। प्रतिचुंबकीय कौन है? जो चुंबक से प्रतिकर्षित होता है। चुंबक से प्रतिकर्षित कौन होता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? युग्मित होते हैं। चलो अब हम यहाँ पे देखते हैं, इलेक्ट्रॉन अयुग्मित का मतलब क्या है? यदि कक्षक में इलेक्ट्रॉन एक ही हो तो उसको हम अयुग्मित बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन युग्मित का मतलब क्या है? अगर कक्षक में एक और दो ऐसे इलेक्ट्रॉन हो तो इसको हम क्या बोलते हैं? युग्मित बोलते हैं। और अगर कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन हो तो इसको हम क्या बोलते हैं? अयुग्मित। अगर आपको ऐसे इलेक्ट्रॉन दिख जाए तो अनुचुंबकीय, और अगर आपको ऐसे दो इलेक्ट्रॉन दिख जाए तो इसको हम प्रतिचुंबकीय बोलते हैं। H2 अणु में यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन क्या दिखाई दे रहे हैं? ये इलेक्ट्रॉन आपको युग्मित दिखाई दे रहे हैं। देखो, एक कक्षक में जब भी दो इलेक्ट्रॉन हो तो इसको हम बोलते हैं युग्मित, और एक कक्षक में जब भी एक इलेक्ट्रॉन हो तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? अयुग्मित बोलते हैं। क्या? अयुग्मित। तो यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन क्या? युग्मित। अगर ये युग्मित है तो युग्मित जहां पर भी होंगे तो प्रतिचुंबकीय। तो ये क्या हो जाएगा? प्रतिचुंबकीय। क्या हो जाएगा बेटा? प्रतिचुंबकीय। ठीक है, चलो अगला उदाहरण, नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेटा यहाँ पे He2 अणु। ठीक है, He2 अणु। चलो He2 अणु, तो यहाँ पे हीलियम का परमाणु और इसके पैरेलल यहाँ पर भी हीलियम का परमाणु। ठीक है, हीलियम के परमाणु के पास कौन सा कक्षक होता है? 1s कक्षक होता है। और हीलियम के परमाणु के पास यहाँ कौन सा कक्षक होता है? 1s कक्षक होता है। हीलियम के पास 1s, हीलियम के पास 1s। दो हीलियम मिलेंगे तो क्या बनेगा? हीलियम का अणु बनेगा। दो हीलियम परमाणु मिलेंगे तो क्या बनेगा? हीलियम का अणु बनेगा। दो परमाणविक कक्षक मिलेंगे तो कितने आणविक कक्षक बनेंगे? दो परमाणविक कक्षक मिलेंगे तो दो आणविक कक्षक बनेंगे। दो परमाणविक कक्षक मिलेंगे तो दो आणविक कक्षक बनेंगे। एक बन जाएगा बंधी
और एक बन जाएगा बेटा विपरीत बंधी। ठीक है, 1s के अंदर हीलियम के 1s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। हीलियम 1s2 होता है, हीलियम 1s2 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 और 2 कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन। 4 तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे। 2 और 2 कितने हो गए? 4। ये सिग्मा 1s है, ये सिग्मा 1s स्टार है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा हीलियम अणु का? सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s स्टार में 2 इलेक्ट्रॉन। तो सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s स्टार में 2 इलेक्ट्रॉन। चलो दूसरा पॉइंट बॉन्ड ऑर्डर। दूसरा पॉइंट बंध क्रम का। बंध क्रम क्या होता है? 1/2 NB माइनस Na। चलो 1/2 बताओ बंधी में कितने इलेक्ट्रॉन है? Nb का मतलब होता है बंधी कक्षक में इलेक्ट्रॉन और Na का मतलब है प्रतिबंधी में इलेक्ट्रॉन। बंधी कक्षक में कितने हैं? 2। प्रतिबंधी में कितने हैं? 2। तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 0। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। यदि किसी अणु में बंध क्रम 0 है तो इसका मतलब क्या है? परमाणुओं के बीच में बंधों की संख्या 0। 2 परमाणुओं के बीच में बंधों की संख्या 0 का मतलब है परमाणु के बीच में किसी प्रकार का कोई बंध नहीं है, मतलब कि अणु का स्थायित्व नहीं होता, अणु का अस्तित्व संभव नहीं है। तो भैया जब भी परमाणु के बीच में बंध 0 होगा इसका मतलब वो अणु बन ही नहीं सकता, उसका अस्तित्व संभव नहीं है। ये ध्यान रखना, इसका मतलब है अणु का अस्तित्व संभव नहीं है। तीसरा क्या? ये अणुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय? अणुचुंबकीय का मतलब होता है जब भी अणु के पास कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, तो वो अणुचुंबकीय होता है, चुंबक से आकर्षित होता है। और जब भी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो वो युग्मित होता है, चुंबक से प्रतिकर्षित होता है। तो अणुचुंबकीय कौन है? जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। और प्रतिचुंबकीय कौन है? जिसके पास युग्मित इलेक्ट्रॉन हो। अणुचुंबकीय जिसके पास अयुग्मित, प्रतिचुंबकीय जिसके पास युग्मित। यहां देखो ये युग्मित, ये युग्मित, सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित। अगर इलेक्ट्रॉन युग्मित है तो प्रतिचुंबकीय, चुंबक से क्या होता है? प्रतिकर्षित। प्रतिचुंबकीय क्या हो जाएगा बेटा? प्रतिचुंबकीय। चलो अगला एग्जाम्पल, अगला उदाहरण है बेटा Li2 अणु का। किसका? Li2 अणु का। चलो तो Li2 अणु में कितने परमाणु हैं? 2 लिथियम के परमाणु हैं, एक लिथियम दूसरा लिथियम। दोनों परमाणु आपस में मिल करके क्या बनाते हैं? लिथियम का अणु बनाते हैं। ठीक है, चलो लिथियम की बात करें तो लिथियम का विन्यास क्या होता है? 1s2 2s1। तो लिथियम का विन्यास क्या हो जाएगा? 1s2 और 2s1, ये हो जाएगा। लिथियम का विन्यास क्या होगा? 1s2 2s1। ठीक है, चलो कौन कौन से परमाणविक कक्षक आपस में मिलते हैं? परमाणविक कक्षक वो आपस में मिलते हैं जिनकी ऊर्जा क्या है? समान। 1s वालों की ऊर्जा क्या है? समान। ये आपस में मिल जाएंगे।
दो परमाणविक कक्षक मिलेंगे तो कितने आणविक कक्षक बनेंगे? दो परमाणविक कक्षक मिलेंगे तो दो आणविक कक्षक बनेंगे। 1s 1s के मिलने से क्या बनता है? सिग्मा 1s। बंधी आणविक कक्षक, प्रतिबंधी आणविक कक्षक, इसको बोलते हैं बंधी आणविक कक्षक। और एक बनता है यहाँ पे प्रतिबंधी आणविक कक्षक। ठीक है, तो 1s2, यहां 2 इलेक्ट्रॉन, यहां 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पहले नीचे वाली कक्षा में, फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऊपर वाली कक्षा में। 2s मिलेंगे तो क्या बनेगा? 2s मिलेंगे तो दो परमाणविक कक्षक मिलने से दो आणविक कक्षक बनते हैं। दो परमाणविक कक्षक मिलेंगे तो दो आणविक कक्षक बनेंगे। सिग्मा 2s है तो सिग्मा 2s आ जाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये सिग्मा 2s हो जाएगा। 2s मिलेंगे, s वाले से पाई तो बनता नहीं, सिग्मा बनता है, तो सिग्मा कौन सा? 2s के मिलने से सिग्मा 2s। ये बंधी है और ये क्या हो जाएगा? ये प्रतिबंधी। स्टार क्यों लगाते हैं बेटा? एक बात ध्यान रखना, बंधी वाला जो भी आणविक कक्षक है उस पर स्टार नहीं लगाते, और जो प्रतिबंधी वाला है उसको प्रदर्शित करने के लिए स्टार लगाते हैं। स्टार का मतलब है प्रतिबंधी को प्रदर्शित करने का तरीका, और स्टार नहीं है तो समझ जाना बंधी को प्रदर्शित करने का तरीका। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, एक और एक मिलकर के दो, तो ये दो, ये खाली हो जाएगा। चलो, तो अब यहां से हम लिखेंगे सबसे पहले क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिग्मा 1s, तो ये आ जाएगा सिग्मा 1s2। सिग्मा 1s में 2, सिग्मा 1s स्टार में भी 2, तो सिग्मा 1s स्टार में भी 2। सिग्मा 2s में 2, तो यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा 2s में 2। सिग्मा 2s स्टार में कितना है? 0, तो भाई उसमें 0 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब हम दूसरी बात करते हैं बंध क्रम की, बॉन्ड ऑर्डर की। क्या फॉर्मूला है? 1/2 NB माइनस NA। बंधी कक्षक में इलेक्ट्रॉन माइनस विपरीत बंधी में इलेक्ट्रॉन। आप बताओ, यहाँ पे बंधी में कितने हैं? 2, यहाँ पे विपरीत बंधी में कितने? 2। 2 में से 2 गया, बंधी में से विपरीत बंधी गए, 2 में से 2 गया तो 0 आएगा। फिर ये क्या है? 2, फिर यहाँ पे क्या है? 0। तो मैं एक काम करता हूं, 1/2, ये वाले 2 तो ये वाले 2 से माइनस हो जाएंगे भाई, NB माइनस है ना, Na है ना, बंधी में से विपरीत बंधी के इलेक्ट्रॉन माइनस करने। इस बंधी वाले इलेक्ट्रॉन में से, इन 2 इलेक्ट्रॉन में से इस विपरीत बंधी के 2 मैंने माइनस कर दी, 2 में से 2 माइनस की तो 0 आएगा, वहां पे बंध क्रम 0 आएगा। अब यहाँ देखो, ये वाले बंधी 2 और ये वाले प्रतिबंधी 0, ये है प्रतिबंधी और ये वाले हैं बंधी। बंधी के अंदर 2, प्रतिबंधी के अंदर 0, तो बंधी के अंदर 2, प्रतिबंधी के अंदर 0, तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, तीसरा अनुचुंबकी है या प्रतिचुंबकी? देखो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन युग्मित, ये युग्मित, ये युग्मित, सभी क्या है? युग्मित। यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित है, और जब भी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं तो क्या बोलते हैं बेटा? इसको प्रतिचुंबकी। क्या बोलते हैं? प्रतिचुंबकी। जब भी इलेक्ट्रॉन युग्मित हो तो इसे हम बोलते हैं बेटा क्या? प्रतिचुंबकीय बोलते हैं। चलिए, तो ये आ जाएगा बेटा हैलाइड अणु। अब आते हैं अगला उदाहरण, B2 अणु की बात करते हैं बेटा। B2 अणु की बात कर ले। अब चलो, B2 अणु से पहले मैं काम करता हूं, B2 अणु से पहले हम एक काम करते हैं, O2 अणु की बात करते। चलो,
O2 अणु की बात कर लेते हैं। B2 अणु से पहले O2 अणु की बात करते हैं। O2 अणु का निर्माण कितने परमाणु से हो रहा है? 2 ऑक्सीजन के परमाणु से। एक ऑक्सीजन का परमाणु यहाँ और दूसरा ऑक्सीजन के परमाणु हम यहाँ कहीं बना लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के परमाणु का विन्यास क्या होता है? 1s2 2s2 2p4, ये विन्यास है। चलो, ऑक्सीजन के परमाणु का विन्यास क्या है? 1s2 2s2 और यहां हम बना लेते हैं 2p4, 1s2 2s2 2p4। इस तरीके से यहां पे आ जाएगा 1s2, ये आ जाएगा बेटा यहां पे कहीं आपका 2s2 और यहां पे आपका आ जाएगा 2p4, 1s2 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 2s2 2p4 2p4। तो 1s2 देखो लिखा है 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p4। इस ऑक्सीजन का विन्यास ये हो गया, इस ऑक्सीजन का विन्यास ये हो गया। तो 1s2, तो ये 2 आ गए, ये 2 आ गए। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। यहाँ पे 1s2, यहाँ पे 2s2, यहाँ पे 2p4 आ गया। ठीक है, चलो अब देखो, 2 परमाणविक कक्षक मिलेंगे तो कितने आणविक कक्षक बनेंगे? 2 परमाणविक कक्षक मिलेंगे तो 2 आणविक कक्षक बनेंगे। 2 परमाणविक कक्षक मिलेंगे तो 2 आणविक कक्षक बनेंगे। ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनेगा? O2, ये O2 के आणविक कक्षक। 1s 1s के मिलने से क्या आता है? सिग्मा 1s, ये बंधी है। और 1s 1s के मिलने से यहाँ प्रतिबंधी आता है, सिग्मा 1s स्टार। जब भी स्टार लगा हो तो समझ जाना प्रतिबंधी। चलो अब बात करते हैं 2s 2s की। 2s 2s जब मिलेंगे तो सिग्मा 2s, ठीक है, और ये हो जाएगा बंधी और ये हो जाएगा प्रतिबंधी, तो सिग्मा 2s स्टार। क्लियर? चलो सिग्मा 2s स्टार, मैं इसको एक बार सही बना लेता हूं। ठीक है, सिग्मा 2s स्टार। चलो, तो 2 परमाणविक कक्षक मिलेंगे तो 2 आणविक कक्षक बनेंगे। अब देखो बेटा 2p4 2p4, ठीक है, मैं काम करता हूं, इसको मैं लिखता हूं px py और pz, px py और pz। ठीक है, 3 और 3 कितने परमाणविक कक्षक? कुल 6 परमाणविक कक्षक। यहाँ के 3 परमाणविक कक्षक, यहाँ के 3 परमाणविक कक्षक। 3 और 3 जब मिलेंगे तो टोटल कितने परमाणविक कक्षक? 6 परमाणविक कक्षक बनेंगे। तो ये 3 और वो 3 मिलेंगे तो टोटल 6 परमाणविक कक्षक। 6 में से 3 आ जाएंगे बंधित और 3 आ जाएंगे प्रतिबंधी। भाई 3 और 3 मिलेंगे तो टोटल 6 परमाणविक कक्षक। तो 6 परमाणविक कक्षकों में 3 आ जाएंगे बंधी और 3 आ जाएंगे प्रतिबंधी। बंधी आणविक कक्षक और ये हो जाएंगे प्रतिबंधी, प्रतिबंधी आणविक कक्षक। ठीक है, नीचे मुझे 3 बनाने, ऊपर मुझे 3 बनाने। अब देखो कैसे बनेंगे बेटा। आपको ये बात पता है कि पहले सिग्मा बनता है और बाद में बनता है पाई। तो पहले कौन सा बनता है ये बताओ। पहले आणविक कक्षक कौन सा बनता है बेटा? सिग्मा बनता है या पाई बनता है? पहले आणविक कक्षक बनता है सिग्मा। तो यदि अंतरनाभिकीय अक्ष Z हो, अंतरनाभिकीय अक्ष का मतलब जिस अक्ष के अनुदिश नाभिक एक दूसरे के साथ में जुड़ने का काम करेंगे, संलग्न होने का काम करेंगे। तो अगर Z अक्ष के अनुदिश नाभिक एक दूसरे से मिलते हैं
तो ध्यान रखना पी जेड मिल करके क्या बनाएंगे, सिग्मा बनाएंगे। यदि जेड अक्ष अंतरनाभिकीय अक्ष है, जेड अगर जेड अक्ष अंतरनाभिकीय अक्ष है तो पी जेड, क्योंकि जेड अक्ष अंतरनाभिकीय है इसलिए पी जेड सिग्मा बनाएंगे। तो पी जेड वाले मिल करके पहले क्या बना देंगे, पी जेड वाले पहले मिल करके सिग्मा 2 पी जेड ये बना देंगे, पी जेड वाले मिल करके यहां बना देंगे। अच्छा, पहले सिग्मा बनेगा और फिर क्या बनेगा, पाई। तो पी जेड वाले सिग्मा बना देंगे, पी जेड वाले सिग्मा बना देंगे। अब क्या बच गया, पी एक्स और पी वाई, पी एक्स और पी वाई वाले क्या बना देंगे, पी एक्स और पी वाई वाले बना देंगे पाई बना देंगे। तो पी एक्स और पी वाई वाले ये पाई 2 पी एक्स पाई 2 पी वाई ये बना देंगे बेटा पाई। तो पाई 2 पी एक्स और पाई 2 पी वाई ये दोनों पाई बना देंगे, ठीक है, ये पाई बना देंगे। चलो अब बात करते हैं आगे की। मैंने आपसे क्या बात बोली थी, मैंने आपसे एक बात बोली थी कि सिग्मा 2 पी जेड जितना नीचे जाएगा, बंधी कक्षक जितना नीचे जाएंगे उसका प्रतिबंधी उतना ही ऊपर बनेगा। ये बंधी जितना नीचे बनेगा, ये बंधी जितना नीचे बनेगा, प्रतिबंधी ऊपर उतना ही ऊपर बनेगा। ऊर्जा का संरक्षण करना है तो जितना बंधी नीचे बनेगा, ऊर्जा को संरक्षित रखने के लिए प्रतिबंधी भी उतना ही ऊपर बनेगा। तो ये जितना नीचे है इसका प्रतिबंधी उतना ही ऊपर बनेगा। तो इसका प्रतिबंधी सिग्मा 2 पी जेड स्टार ये उतना ही ऊपर बनेगा। बंदी जितना नीचे बनेगा उसका प्रतिबंधी उतना ही हाइट में ऊपर बनेगा, प्रतिबंधी हाइट में उतना ही ऊपर बन जाएगा। और ये बंदी ये वाला जितना नीचे है, पाई 2 पी एक्स और पाई 2 पी वाई जितना नीचे है, पाई 2 पी एक्स और पाई 2 पी वाई जितना नीचे है, ये जितना नीचे है उतना ही ये इसका प्रतिबंधी ऊपर बन जाएगा। मतलब किसका प्रतिबंधी कहां बन जाएगा, ऊपर। इसका प्रतिबंधी बन जाएगा यहां, ये बन गया प्रतिबंधी। ये आ जाएगा पाई 2 पी एक्स पाई 2 पी वाई और ये क्या है, स्टार प्रतिबंधी। प्रतिबंधी के लिए हम क्या लगाते हैं, स्टार लगाते हैं। तो प्रतिबंधी वाला उतना ही ऊपर बन जाएगा जितना कि बंधी नीचे, जितना ये नीचे होगा इतना ही ऊपर। सिग्मा 2 पी जेड जितना नीचे होगा उसका विपरीत बंधी बेटा उतना ही ऊपर होगा। समझ में आया, ये हो जाएगा। तो 3 बंधी हो गए, 3 विपरीत बंधी हो गए। चलो अब देखो बेटा, अब हमको भरने हैं इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 इलेक्ट्रॉन यहां। 2 प्लस 2 कितने होते हैं, 4। तो 2 और 2 4 आ गए। 2 प्लस 2 कितने होते हैं, 4। तो 2 और 2 4 आ गए। 4 और 4 कितने होते हैं, 8। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन नीचे आ गए। 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन, 8 में से 6 नीचे आ गए। देखो 2 प्लस 2 और 2 ये टोटल 6 आ गए। कितने बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। 1 इलेक्ट्रॉन यहां आएगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां। तो ये हो गया बच्चों इसका विन्यास। चलो तो यहां पे हम लिखेंगे O2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। O2 अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे आएगा, देखो सिग्मा 1s2 यहां आ जाएगा सिग्मा 1s2, या सिग्मा 1s स्टार की उससे ज्यादा ऊर्जा सिग्मा 2s की, उससे ज्यादा सिग्मा 2s स्टार की, सिग्मा 2s स्टार से ज्यादा सिग्मा 2p जेड की, सिग्मा 2p जेड की, सिग्मा 2p जेड से ज्यादा ऊर्जा किसकी है, सिग्मा 2p जेड से ज्यादा ऊर्जा पाई 2px पाई 2py की, पाई 2px और पाई 2py की। पाई 2px पाई 2py से किसकी ज्यादा है, पाई 2px स्टार पाई 2py स्टार। इससे ज्यादा ऊर्जा है पाई 2px स्टार पाई 2py स्टार, इसकी ऊर्जा ज्यादा। पाई 2px पाई 2py से सिग्मा 2p जेड की ज्यादा। चलो तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2p जेड में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2p जेड में 2 इलेक्ट्रॉन।
पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2py में 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। पाई 2px स्टार में 1 इलेक्ट्रॉन, पाई 2py स्टार में 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये वाला तो खाली है। चलो अब दूसरा पॉइंट। अब यहां लिखते हैं बेटा बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर बंध क्रम 1/2 NB माइनस NN। बंधी में इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस विपरीत बंधी में इलेक्ट्रॉन की संख्या। चलो कैसे करेंगे, देखो बेटा, बंधी के 2 माइनस विपरीत बंधी के 2 0, बंधी के 2 माइनस विपरीत बंधी के 2 0, बंधी के 2 + 2 4, 4 और 2 6, ये तीनों बंधी, बंधी 3 आणविक कक्षक बंधी, तीनों बंधी है। तो 2 + 2 4, 4 और 2 6। तो इसका मतलब बंधी में यहाँ कितने आ गए 6, और विपरीत बंधी ये सारे प्रतिबंधी 1 और 2 2। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रतिबंधी में 2। तो कितना हो जाएगा 1/2 × 4 = 2। इसका मतलब O2 अणु में बंध क्रम कितना होता है, O2 अणु में बंध क्रम होता है 2। O2 अणु में बंध क्रम 2 हो गया। और लास्ट पॉइंट यहाँ पे ये है, ये अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय। तो देखो ये युग्मित 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 युग्मित, अरे भैया पकड़ लिया, अयुग्मित। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब कि अनुचुंबकीय। ये अनुचुंबकीय बेटा क्योंकि इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरीके से बच्चों हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ध्यान रख सकते हैं। चलिए अब आते हैं बच्चों हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण अणु पर, और जिसको हम बोलते हैं बेटा C2 का अणु। किसका? C2 का अणु। चलो C2 के अणु को हम बनाते हैं बेटा कार्बन। अच्छा चलो C2 के अणु को हम सीधा लिखते हैं। चलो C2 के अणु को हम बेटा सीधा लिखते हैं। अब हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आ गया। चलो चलो पहले C2 के अणु से पहले भी मैं एक छोटी सी बात करता हूं। चलो इसका मतलब सीक्वेंस क्या आएगा, सिग्मा 1s। चलो इलेक्ट्रॉनों को भरने का क्रम क्या आएगा, सबसे पहले सिग्मा 1s, सिग्मा 1s के बाद सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 1s स्टार के बाद सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार के बाद सिग्मा 2s, सॉरी माफ करना मैंने क्या लिखा है, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 1s स्टार के बाद 2s, 1s स्टार के बाद 2s, 2s के बाद 2s स्टार। बहुत बढ़िया। सिग्मा 2s स्टार के बाद क्या, सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz के बाद में क्या, पाई 2px, पाई 2py, पाई 2px, पाई 2py बराबर है इन दोनों की ऊर्जा। पाई 2px, पाई 2py के बाद में पाई 2px स्टार, पाई 2py स्टार, पाई 2px स्टार, पाई 2py स्टार। बहुत बढ़िया। पाई 2px, पाई 2py स्टार के बाद में सिग्मा 2pz स्टार, सिग्मा 2pz स्टार। ये आ जाएगा बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम। तो इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम जो होगा बेटा वो ये आ जाएगा। इस क्रम में हमको इलेक्ट्रॉन भरने, लेकिन 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 ध्यान रहे ये जो क्रम है ये क्रम केवल और केवल किन अणुओं के लिए है, O2, F2 और Ne2। इन 3 अणुओं के लिए ही ये क्रम है। ध्यान रखना बालकों और बालिकाओं, इन 3 अणुओं के लिए ही ये क्रम है, केवल इन 3 अणुओं के लिए क्रम है। यदि मान लो मुझे नाइट्रोजन तक, यदि मान लो B2, C2, N2 तक, मतलब कि O2 से पहले पहले तक के अणुओं के लिए मुझे अगर क्रम लिखना हो तो होता क्या है बच्चों, ये पूरा क्रम जैसा दे रखा है वैसा का वैसा इनके लिए भी आएगा। सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, यहां भी सिग्मा
2s सिग्मा 2s स्टार, यहां पे भी सिग्मा 2pz पाई 2px पाई 2py। अब देखो बेटा चेंज कहां पे, हमें परिवर्तन करना है यहां पे, यहां पे ये दोनों जो है ना, हमें इन दोनों की अदला बदली करनी बेटा, इस वाले को इस वाले से एक्सचेंज करना, आदान प्रदान करना, इसको पीछे ले लो, इसको आगे ले लो, बस इतना सा करना है बेटा। ठीक है, समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूं? आपको बस कुछ नहीं करना, अब आपको नाइट्रोजन कार्बन बोरोन के लिए इसको आगे ले लो, इसको पीछे ले लो, बाकी सब कुछ वैसे ही आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये पीछे आ जाएगा, और ये वाला आगे चला जाएगा, मतलब कि सिग्मा 2pz ये आगे आ जाएगा, और उससे आगे तो जैसा दे रखा है वैसा ही, मतलब कि पाई 2px स्टार पाई 2py स्टार, उससे आगे आ जाएगा सिग्मा 2pz स्टार, सब कुछ वैसा का वैसा आएगा। बस अंतर कहां है बेटा, देखो मैं बताता हूं, अंतर है यहां पर, ये परिवर्तित हो रहा है, देख लो ये डार्क बहुत ज्यादा हो गया, हल्का पेन लेना पड़ेगा, ये चलो केवल ये बदल रहा है बेटा, ये वाला केवल यहाँ पे इनमें इंटरचेंज है बेटा, ये मैं हाईलाइट कर देता हूं, केवल ये आपस में बदल रहे हैं बेटा, बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ सेम है, मतलब कि देख सकते हो। तो ये वाला एक्सचेंज हो गया, ये आगे आ गया और ये पूरा पीछे आ गया, ऐसे बाकी सब कुछ सेम है बेटा। ठीक है, बाकी वो भी वैसे ही आएगा, ये पूरा भी वैसे ही आएगा, ये वाला इंटरचेंज हो रहा है बेटा, इंटरचेंज हो गया, मतलब कि यदि आपसे बोला जाए कि C2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ, तो आंसर क्या आएगा, C2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आंसर क्या आएगा, C2 के पास टोटल कितने होते हैं, कार्बन के पास 6 और 2 कार्बन के पास 12 इलेक्ट्रॉन, टोटल होते हैं 12 इलेक्ट्रॉन। चलो तो सिग्मा 1s में कितने, सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s स्टार में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s स्टार में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2px स्टार पाई 2py स्टार, पाई 2px स्टार पाई 2py स्टार, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 + 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 4 12, ये हो गए 12 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से आप 12 इलेक्ट्रॉन भरते हो। अब आपको बोला था कि बताओ यहाँ पे बंद क्रम कैसे निकाले, बॉन्ड ऑर्डर, 1/2 NB - Na, मतलब कि 1/2 बंदी में कितने इलेक्ट्रॉन है, बंदी कक्षकों में देखो, ये बंदी ये विपरीत बंदी, 2 में से 2 गए, ये बंदी ये विपरीत बंदी, 2 में से 2 गए, बंदी में से विपरीत बंदी गए। अब ये क्या है बच्चों, सॉरी माफ करना, मैंने यहाँ पे क्या की, हाँ स्टार नहीं आएगा, यहाँ पे एक गड़बड़ हुई है बेटा, इसको सही कर लेना, यहाँ पे स्टार नहीं है बेटा, ये है ना, यहाँ पे ये स्टार नहीं है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे स्टार नहीं है ना, ये स्टार वाला नहीं, स्टार नहीं। चलो तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो बंदी में से विपरीत बंदी गए, 2 में से 2, 2 में से 2 गए, और ये कितने टोटल, ये बंदी में 2 + 2, टोटल कितने हो गए 4। तो यहाँ पे बेटा आप क्या लिखोगे, यहाँ पे टोटल आ जाएंगे 4 - 0, तो ये आ जाएगा 1/2 × 4, तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, 1/2 × NB - Na, 1/2 4 - 0, तो 2 आ जाएगा। इस तरीके से बेटा आप यहाँ पे बंद क्रम निकाल सकते। अच्छा
फिर आपसे बोला जाए बताओ अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय, तो ये युग्मित 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 सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित है। युग्मित मतलब क्या हो जाएगा बेटा, प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। इस तरीके से आपको बच्चों ये क्वेश्चन करना है अगर C2 के लिए पूछा जाए। चलिए तो बच्चों आज हम इतना ही देखेंगे। अब आते हैं हम क्विज पर। क्विज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पढ़ना तो बहुत कुछ था लेकिन ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर ऑक्सीजन अणु है, बताइए ऑक्सीजन अणु क्या है, अनुचुंबकी प्रतिचुंबकी दोनों कोई नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। He2 का बंध क्रम है, बताओ He2 का बंध क्रम क्या है। चले आते हैं पहले क्वेश्चन पे। ऑक्सीजन का अणु क्या है, मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन का अणु, ये देखिए ऑक्सीजन का अणु क्या है, ऑक्सीजन का अणु अनुचुंबकीय है। क्या है ऑक्सीजन का अणु, अनुचुंबकीय। और दूसरा He2 का अणु क्या है, He2 के अणु का बंध क्रम क्या है, He2 के अणु का बंध क्रम 0। इसका आंसर 0 और इसका आंसर आ जाएगा O2 का अनुचुंबकीय। बहुत बढ़िया। तो हमारे पास ऑक्सीजन अणु क्या है, अनुचुंबकीय, और He2 का बंध क्रम क्या है, 0। चलो तो आज का एक लास्ट पार्ट है जो कि मैं कंप्लीट करके इस आज के लेक्चर को फिनिश करना चाहूंगा। देखो बेटा एक ट्रिक है बेटा यहाँ पे, वो ट्रिक आपको याद रखना, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूं बंध क्रम और यहाँ पे मैं लिखता हूं इलेक्ट्रॉन की संख्या। आप इलेक्ट्रॉन की संख्या से सीधा बंध क्रम भी निकाल सकते हो। मान लो किसी अणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर बेटा 14 है, 14 इलेक्ट्रॉन, तो ध्यान रखना उसमें बंध क्रम हमेशा कितना लिखेंगे, बंध क्रम 3 लिखेंगे। आंख बंद करके बेटा 14 इलेक्ट्रॉन वाले अणु में 3 बंध क्रम लिख लेना। जैसे कि उदाहरण, मान लो उदाहरण मैंने लिखा N2। अब N2 में नाइट्रोजन के पास 7 होते हैं, दूसरे नाइट्रोजन के पास 7 होते हैं, 7 और 7 14, 14 इलेक्ट्रॉन मतलब कि 3 बंध क्रम, सीधा आंसर लिखना। इसी प्रकार से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन के पास 6, ऑक्सीजन के पास 8, 6 और 8 14, 14 इलेक्ट्रॉन मतलब कि 3 बंध क्रम। अब जैसे ही बच्चों यहां से एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, मान लो 13 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक इलेक्ट्रॉन कम होने पर बंध क्रम में 0.5 की कमी आती है, ये ध्यान रखना है। एक इलेक्ट्रॉन कम होने पर बंध क्रम में 0.5 की कमी आती है, ये ध्यान रखना। एक इलेक्ट्रॉन कम होने पर बंध क्रम में 0.5 की कमी आती है, 2.5 से 2.0। एक इलेक्ट्रॉन कम होने पर बंध क्रम में 0.5 की कमी आती है, मतलब कि 1.5। एक इलेक्ट्रॉन कम होने पर बंध क्रम में 0.5 की कमी आती है। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन कम तो 0.5 कम, एक इलेक्ट्रॉन कम तो 0.5 कम, एक इलेक्ट्रॉन कम 0.5 कम, एक इलेक्ट्रॉन कम 0.5 कम। चलो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने पर भी 0.5 की कमी आती है। चाहे 14 से एक इलेक्ट्रॉन कम करो, चाहे 14 से एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाओ, 0.5 की कमी आती है। भाई बहुत सही, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ही अच्छी बात है। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाने पर 0.5 की और कमी आती है, बहुत बढ़िया। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाने पर 0.5 की और कमी आती है, बहुत अच्छी बात। एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ाने पर 0.5 की और कमी आती है, ये ध्यान रखना बेटा। तो ये बेटा सुपर ट्रिक है, इस ट्रिक को लगा करके आप इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर आपको पता, आप सीधा बंध क्रम निकाल सकते हो। जैसे मान लो बेटा उदाहरण O2। अब O2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है,
O2 के पास 16 इलेक्ट्रॉन है, सीधा लिख लो बंद क्रम 2। मान लो मैंने कहीं लिखा O2 प्लस, अब O2 प्लस ऑक्सीजन, O2 के पास 16, 16 में से एक कम करो तो 15 हो जाएंगे। O2 प्लस के पास 2.5। मान लो मैंने कहीं लिखा उदाहरण O2 माइनस, O2 के पास 16, 16 में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा तो 17, 17 मतलब कि 1.5। और मान लो मैंने यहाँ पे उदाहरण लिखा बेटा O2 2 माइनस, O2 के पास 16, 16 में 2 जोड़ोगे, ये 2 जुड़े बेटा 2, 16 में 2 जोड़ोगे तो 18, 18 मतलब कि 1। इस तरह से आप बंद क्रम निकाल सकते हो। यहां तक की बात समझ में? तो ये बच्चों ट्रिक है, हम सीधा इससे क्वेश्चन कर सकते हैं। और भी कई बातें हैं जिसको मैं अगली क्लास में बताऊंगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही बेटा। तो क्विज हो गई। आज हमने क्या पढ़ा? आज एमओटी आपका कंप्लीट हो चुका है बेटा। थोड़ी बहुत चुटर पुटर बातें और क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा। पैनल पे आपको होमवर्क मिल जाएगा। अगली क्लास में आयनिक बॉन्ड और मैं एमओटी के अभ्यास प्रश्न करवाऊंगा। अगली क्लास मिस करना ना भूलें, क्योंकि अगली क्लास में पता चलेगा एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं।